वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे, बल्कि आज मैं नहीं आपसे गुफ्तगू करूंगा, मैं तो सिर्फ सवाल करूंगा। आज फिर हमने आपकी फरमाइश के ऊपर अपने पुराने गेस्ट अज़हर सलीम साहब को बुलाया है। आज हम करेंगे उन्हीं से सवालों जवाब और पूछेंगे कि 2022 में आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने भी बड़ी फरमाइश की थी कि अज़हर सलीम साहब को वापस दें और जो मौजूदा पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं और दुनिया में हालात हैं, इसके ऊपर बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के रूह से आगे 2022 जो है वो कैसा रहेगा पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए। इस पर गुफ्तगू शुरू करते हैं। मिलते हैं जी अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम अज़हर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बड़े अरसे बाद आए हैं, गायब थे। हमें तो खैर आपकी मसरूफियत का पता था, और आप बताएं, पब्लिक को बताएं, पब्लिक बड़ा इंतज़ार किया आपका। नहीं, वो कैसी मसरूफियत नहीं है कि मैं पब्लिक के लिए शेयर करूं। हाँ, और मसरूफियत अभी भी क्या कहते हैं, आपने बुलाया, बहुत सारे लोगों की मुझे भी ज़ाती तौर पे कॉल्स आई कि आप कर नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि हम आपके चैनल पे को होस्ट करते हैं, आप अपना चैनल बनाएं और आप उसके ऊपर आप वीडियो आप करें, हम आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे अगर आप इजाज़त दें तो उस पर आपकी भी कॉल आई, तो मैंने कहा चलें एक दफ़ा प्रोग्राम कर ही लें एक, क्योंकि लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है, आप लोगों की भी मोहब्बत है। नहीं जी, फिर शुरू करें सिलसिला सवालों जवाब का। जी बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान आजकल बड़े ही इंटरेस्टिंग हालात चल रहे हैं, और जो पिछले एक वीक से वो एक वीडियो मैंने बनाई थी कि मैं कहूँगा तो नहीं, लेकिन उसके बारे में आगे बड़े सवाल होंगे, उसी से शुरू करते हैं। इमरजेंसी और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ रहा है कि नहीं? देखें, इमरजेंसी और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम तो अभी नहीं आ रहा कोई भी ऐसा। जो अगर आप प्लानिटरी पोजीशन देखें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हलचल ज़रूर मची हुई है। पाकिस्तान में इकनॉमिकली, दूसरी चीज़ों की, हर तरह से गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर डिस्टर्बेंसेस ज़रूर चल रही हैं। ठीक है, डिस्टर्बेंसेस भी मैं ये कहूँगा कि जो सारी अब इस वक्त आप सबसे पहले तो आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो हॉरोस्कोप है उसमें पोजीशन क्या बन रही है। अभी हम हॉरर पे तो नहीं जाते, ठीक है। अब पाकिस्तान का नेटल अगर हॉरोस्कोप देखें हम, तो उसमें असेंडेंट जो है वो तकरीबन 16-17 डिग्री के करीब बनता है टॉरस का। अगर हम आज नहीं, जो नेटल है, अच्छा, जो बर्थ चार्ट है, एक सेकंड में 14 अगस्त लेते हैं तो वो तो ल्यू का होगा। नहीं, वो सन साइन होता है ना, ठीक है। असेंडेंट 17 डिग्री टॉरस है, ठीक है। असेंडेंट जो है वो 17 डिग्री टॉरस है। ठीक। अच्छा, असेंडेंट 17 डिग्री टॉरस है, और जो पाकिस्तान के नेटल हॉरोस्कोप के अंदर जो सैटर्न है और जो प्लूटो है वो 13 डिग्री लियो के अंदर कंजक्ट है, के अंदर में, ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो ट्रांजिट सैटर्न जो है वो 14 डिग्री एक्वेरियस में है, ठीक है, जो कि आपके जो नेटल सैटर्न प्लूटो है उसके साथ ऑपोजिशन बना रहे हैं, और जो असेंडेंट है 17 उसके ऊपर 17 टॉरस के ऊपर उसके साथ स्क्वायर बना रहा है इस वक्त, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी हलचल तो बनेगी, बन रही है, आगे भी चलेगी। फिर ऊपर से जो ट्रांजिट प्लूटो है वो जो है वो पाकिस्तान के नेटल मून के साथ एस्पेक्ट बना हुआ है। हमने इसको बड़ी दफ़ा डिस्कस किया, पहले भी जब लास्ट ईयर हम डिस्कस करते रहे तो इस एस्पेक्ट का हम बड़ा जिक्र करते रहे कि जब ये एस्पेक्ट्स बनेंगे तो वहाँ बहुत शदीद किस्म की तंग होगी। तो अब वो टाइम आ चुका हुआ है, अब वो टाइम आ गया है, और ये अगले इस 2022 में 2-3 दफ़ा सैटर्न की हिट पड़नी है, 2-3 दफ़ा प्लूटो की हिट पड़नी है, क्योंकि रेट्रोग्रेड होकर वापस आना है, फिर डायरेक्ट होकर आगे जाना है। तो इसमें ये सारी अनसर्टेनिटीज़ तो रहेंगी यहाँ पे। नहीं, सदारती निज़ाम, मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर सदारती निज़ाम की हम कोई, यानी कि सदारती निज़ाम का मतलब है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें हम, ठीक है। अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो बातें करने से तो कुछ नहीं होता, ठीक है। अब अगर इसको अगर हम प्रैक्टिकली अगर कोई रुख दें, तो मेरे ख्याल में जो मेरा अपना जो जितनी मुझे समझ है, तो मेरे ख्याल में अगर कोई चांस बनेगा भी तो वो उस वक्त बनेगा जब प्लूटो, ट्रांजिट प्लूटो जो है
वो एक्वेरियस के अंदर आके 14-15 डिग्री एक्वेरियस के ऊपर आके जब वो एस्पेक्ट बनाना शुरू करेगा पाकिस्तान के नेटल प्लूटो के साथ, नेटल सैटर्न के साथ और पाकिस्तान के असेंडेंट के साथ। ये कब होगा? ये इसमें अभी टाइम पड़ा हुआ है, अभी 3-4 साल पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। मतलब इसमें काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई इस तरह कोई बना कोई तो वो उस वक्त जाके बनेगा, अगर कोई चीज़ बना जब, क्योंकि प्लूटो ने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है, सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन प्लूटो ने लेके आनी है, ठीक है। प्लूटो आ रहा है आपके हिसाब से? प्लूटो ने अब एक्वेरियस में जब आएगा तो वो पाकिस्तान के 10th हाउस में भी आ रहा होगा ना, तो 10th हाउस में गवर्नमेंट सेटअप, नया सेटअप, नई चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस तो 8वां घर होता है। नहीं, लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेशन हम किसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की ट्रांसफॉर्मेशन वही 11वां घर बना ना, 10वां से 11वां 10वां बना ना, 10वां घर। हुकूमत आपका रूलिंग सिस्टम चेंज होना है ना, अब रूलिंग सिस्टम जब चेंज करेंगे तो वो तो हमने 10वां ही देखना है कि रूलिंग सिस्टम कब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर वो जो दूसरी आप बात करें, आप 8th हाउस की आप बात करें, तो 8th हाउस तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आती है पब्लिक के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की वो बात नहीं आती है उसमें, वो 10वां हम देखेंगे जब भी देखेंगे। चलें जी, एक और सवाल जो पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा ज़रूरी है, महंगाई से कुछ जान छूटेगी 2022? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छूटेगी, बल्कि मेरे ख्याल में तो क्योंकि मून के साथ एस्पेक्ट प्लूटो का बना हुआ है तो मून पब्लिक को डील करता है, तो प्लूटो का एस्पेक्ट जो मून के साथ है वो तो बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव किस्म का और पैनिक क्रिएट करने वाला, अनार्की क्रिएट करने वाला और अनरेस्ट क्रिएट करने वाला, ठीक है। वो इस तरह का एस्पेक्ट वो है, वो उसमें कहीं पे ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती जहाँ पे कोई रिलीफ मिलेगा। कब तक सख्ती है, ये देखें मैंने आपको अभी मैंने कहा कि प्लूटो की हिट 2022 में मून के साथ 3 दफ़ा होनी है, 3 दफ़े पूरा 22, ठीक है, 22 तो पूरा आप समझें, ठीक है। इसमें आवाम के लेवल के ऊपर बेहतरी कोई होती हुई नज़र नहीं आती। चलें जी, जो है सो है, यानी कि आवाम के लिए रिलीफ मिलता हुआ मुझे नहीं नज़र आता। अच्छा, एक और बड़ा पाकिस्तान का मसला है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी एक ये अब मैं इसका क्या कहूँ, अब ये तो वो बात है कि टोटली प्योरली पॉलिटिकल बेस्ड आ गया, इंटरेस्ट आ गया उसके अंदर लोगों का। अब मैं इसका तो हॉरर से जवाब दूंगा, मैं इसका नेटल से तो नहीं दिया जा सकता ना। नवाज शरीफ की कोई डेट ऑफ बर्थ है वो भी कोई जो भी 25 दिसंबर जो कहते हैं वो भी एक्यूरेट नहीं है, वो भी फेक डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर उनका वापस ही कहा जाए तो ढूंढ रहे हैं जी फिलहाल एक सेकेंड, सस्पेंस फौरी तौर पे तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ऐसा कोई सीन हो अभी उसमें। 2022 में आ रहेंगे नहीं, लेटर स्टेज के ऊपर आ सकते हैं, लेटर स्टेज पे चांस बन सकता है, लेकिन अगर वो भी आएंगे मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इस वक्त अगर हॉरोस्कोप में देखूं, हॉरोस्कोप में अगर नवाज शरीफ को मैं पढ़ूं तो वो सैटर्न से रिप्रेजेंट हो रहे हैं इस चार्ट में, हॉरर में, ठीक है, और सन भी वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और सन तो फिर ये जो भी वो अगर वो आएंगे भी तो वो गवर्नमेंट के अंडर प्रेशर होकर ही आएंगे, वो जैसे भी आएंगे। अच्छा, वैसे नहीं, गवर्नमेंट लेकर आएगी अगर वो आएंगे, मेरे हिसाब से तो वैसे ही बनता है। अगर कुछ बनेगा तो ये ऐसा ही अगर होगा तो होगा, अगर वो होगा तो गवर्नमेंट लेकर आएगी, यानी कि ये तो वही बात होगी, फिर इंटरपोल के थ्रू अप्लाई। अब ये मुझे नहीं पता है वो कैसे होता है, गवर्नमेंट तो फिर इंटरपोल के थ्रू ही ला सकती है अगर ये हुआ तो उसी गवर्नमेंट के अंडर प्रेशर में आके होगा उसमें। अच्छा, चलें, ये अब जो था। अच्छा जी, मुझे एक और बात बताएं, पाकिस्तान में जो इलेक्शन 2023 में होते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर हैं तो पीटीआई की क्या है और बाकी जमातों की? देखें अभी हम इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है। 2022 मैं आपको सर मैं इतना बता देता हूँ कि अभी हमने बात की कि अनस्टेबिलिटी रहेगी, सारा कुछ रहेगा, आवाम के लिए हालत नहीं अच्छे, लेकिन उस सारे के बावजूद कल मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था, तो उस पर जो गवर्नमेंट है पीटीआई की, आई डोंट नो, मुझे भी इस वक्त रियलिस्टिकली अगर होकर सोचूं तो प्रैक्टिकली कहीं से हालात ऐसे नज़र नहीं आते, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की फुटिंग स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है, या उसका आप ये कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। पब्लिक पॉपुलैरिटी है या नहीं है हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो स्ट्रांग होता हुआ नज़र वो स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। चलें जी, खान साहब का फ्यूचर क्या है? खान साहब का फ्यूचर क्या है? खान साहब का वज़ीर आज़म हमारे वज़ीर आज़म साहब, खान साहब जिस वक्त
बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं। और ये पूरे 3-3.5 साल मुश्किल ही गुजरे। बिल्कुल मुश्किल गुजरे, लेकिन इस वक्त बहुत शदीद, अगर अब वही बात है कि अब अगर हुक्मरान का मैं देखूं तो इस वक्त तो मतलब आपके पिछले सवाल के जवाब के साथ मैं कनेक्ट करूंगा इसको, ठीक है। अभी मैंने कहा कि पीटीआई की गवर्नमेंट स्ट्रांग होती नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई, क्योंकि इस वक्त जो रूलर जो है हम उसको 10th हाउस से पढ़ते हैं, ठीक है, हुक्मरान जो है, तो 10th हाउस कस्ब के ऊपर इस वक्त एलगोल है, रासुल गोल जैसे कहा जाता है अरबिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर एलगोल है। तो उसमें तो किसी वक्त भी किसी किस्म का भी कोई वो ड्रास्टिक किस्म के डिसीजंस जो है ना वो खुद से वो ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। किस किस्म मेजर डिसीजंस वो खुद इस वक्त ले सकते हैं। डिजास्टर क्या मतलब डिजास्टर्स नहीं, मैं मतलब एकदम बड़े मेजर डिसीजंस, अब जिसमें जिस तरह आपने सदारती निज़ाम की पहले बात की थी, ठीक है, अगर वो खुद से स्टेप डाउन करके वो उस साइड पे चले जाएं तो वो ले सकते हैं इस वक्त। पहला सवाल मेरा यही था। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर वो खुद कोई ऐसा कोई स्टेप ले लेते हैं तो वैसा कुछ ऐसे चांस कोई चीज़ बन सकती है इस वक्त ऐसी कि वो खुद कोई मेजर डिसीजन अपनी हुकूमत के बारे में या अपने बारे में वो इस वक्त कोई लिया जा सकता है। हालात ही ऐसे। हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है, उनकी तरफ से कोई मेजर डिसीजन जो है वो लेते हुए बनता हुए नज़र आते हैं, क्योंकि कोई ऐसा चांस नज़र आता है कि कुछ हो सकता है मेजर डिसीजन। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब ये एक बात याद रखिएगा, ये मेजर डिसीजन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज या इस तरह का नहीं हो सकता। नहीं, उसकी बेहतरी का ये नहीं कि वो लाजमी है कि जी वो कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ चले जाए या कुछ और चले जाए, वो अपनी जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं उसको ठीक करने का भी हो सकता है। चलें, अच्छा ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहेंगे? इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहेंगे जी, उस पर तो कोई मुझे बेहतरी नज़र नहीं आती। वो तो जैसे है वो वैसे ही चलेगा इस वक्त। बल्कि यहाँ पे मुझे तो ये लग रहा है कि जो इंडिया को तो इस वक्त वो अपनी इंटरनल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा उनको तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान को भी इस वक्त अपनी इंटरनल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो है। बाकी फॉरेन मैटर्स, फॉरेन अफेयर्स जो उतने उस तरह वो मुझे नहीं लग रहे डिस्टर्बिंग, लेकिन जो इंटरनल जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही है मुझे। अमेरिका का मुस्तकबिल, अमेरिका का मुस्तकबिल देखें, और दुनिया का, क्योंकि अभी यूक्रेन और रशिया जो है बिल्कुल नाको नाक पे आए हुए हैं। वो नाको नाक पे आए हुए हैं, लेकिन मुझे कोई इसमें बड़ी मेजर किस्म की कोई वॉर नहीं लगती मुझे, कोई वॉर हो, ठीक है। ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं डेवलप हुआ कि मैं कहूँ कि इसमें कोई बड़ी मेजर वॉर हो जाएगी या रशिया और अमेरिका कोई हल्की फुल्की झड़पें ज़रूर हो सकती हैं। जिस तरह आजकल अगर आप देखें वो सऊदी अरब में वो जो हौसी बागियों की और इस तरह कुछ तरह की जो चल रही हैं वो झड़पें चल रही हैं, ठीक है। कोई वॉर नहीं है, फुल फ्लेज वॉर नहीं है। तो फुल फ्लेज वॉर का सीन नहीं नज़र आता कहीं भी अमेरिका हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, कहीं पे भी हो वो नज़र नहीं आता। हाँ, अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस, जिस तरह हमने लास्ट टाइम इलेक्शंस के दौरान में बात की थी कि वो आगे चलते हुए टाइम में पीक पकड़ेगा, तो 2022 में वो इकोनॉमिक क्राइसिस वो पीक पकड़ने लगा है, ठीक है। अमेरिकन इकोनॉमी इज गोइंग टू बी इन बैड शेप, यार क्लैप्स करने वाला है। हाँ क्लैप्स कहना वो देखा सोवियत यूनियन कौन उठा था। देखें क्लैप्स कहना ना, इसका मतलब है कि आप क्लैप्स कह रहे हैं तब सोवियत यूनियन की एग्जांपल भी दे रहे हैं, इसका मतलब आप ख़त्म कर रहे हैं उसको, ठीक है। नहीं देखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हाँ जी, वो उसको भी कुछ नहीं होने लगा, ठीक है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक शेप जो है वो थोड़ी सी ख़राब होगी, उसके इंटरनल मामला जो हैं, पॉलिटिकल मामला जो हैं वो भी ख़राब होंगे, ठीक है। लेकिन उसी तरफ इशारा और किस तरफ इशारा देखें, आप तो कह रहे हैं कि हो गया, हुआ नहीं, ये तो नहीं कहा हुआ नहीं, ठीक है। मैंने बता रहा हूँ कि आगे फ्यूचर, वो आगे फ्यूचर तो अभी पता नहीं कितने 50 साल बाद होता है, वो 50 साल बाद होता है या नहीं मैं अगले 2 साल की बात नहीं होता ऐसा, 2 साल में कुछ नहीं होता ऐसे। इकोनॉमिक क्लैप्स आएगा उनका, और इकोनॉमिक क्लैप्स के बाद उसके बाद फिर वो एक दफ़ा संभल जाएंगे, 2024-25 के बाद वो फिर दोबारा संभलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये वबा जी इसने फिर बड़ा जोर पकड़ लिया है, इसके बारे में क्या कहते हैं? वबा के बारे में तो हमने फिर पहले भी डिस्कस किया था कि इसके और बड़े शेप आएंगी सामने, और बड़े वायरसेस आएंगे सामने। हम इस वक्त ग्रैंड सोलर मिनिमम का दौर है जो उसमें चल रहे हैं, तो जब तक ये दौर चल रहा है इसमें अगले 20 से 25 साल का दौर है ये, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इस तरह की हमारे सामने आती रहेंगी, और कभी वायरस का नाम कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो सामने आती रहेंगी।
लेकिन और एक अभी फिर पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें तो इस वक्त फिर वही बात है, क्योंकि मून और प्लूटो का एस्पेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो जब मून और प्लूटो का एस्पेक्ट बना हुआ है तो इस वजह से इस वक्त ये जो वेव आएगी, ये थोड़ी सी जो है वो खतरनाक हो सकती है। खतरनाक मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। चलें जी, ये थे आज के सवाल। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं हम किसी और सवालों जो आपके साथ किसी नई डिस्कशन के साथ। एक सवाल अगर रह गया मैं उसमें कर लूँ, अफगानिस्तान का मसला, क्योंकि ये अफगानिस्तान क्या स्टेबल हो पाएगा या फिर कोई पुराना जैसा का माहौल? देखें, अभी अगर जैसे मैं देखूँ अफगानिस्तान हमारा, मैं तो उसको एज ए नेबरिंग कंट्री देखूँगा इस वक्त, ठीक है। अब नेबरिंग कंट्री के तौर पे अगर मैं देखूँ तो मुझे स्टेबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नेबरिंग कंट्री इस वक्त वो वीनस है, वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा है इस वक्त, ठीक है। और उसके कोई एस्पेक्ट्स भी कोई इतने अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं बने हुए कहीं पे भी, तो उसमें वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहेंगी। और ऊपर से उनका जो अगर थर्ड हाउस है, जो फोर्थ हाउस का उसके ऊपर साउथ नोड है, ठीक है, केतु जिसे आप लोग कहते हैं, तो इसका मतलब है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी जो है वो बुरी रहेगी। उसमें फाइनेंशियल कोलैप्स जो है वो नज़र आ रहा है, उनका फूड का कोलैप्स नज़र आ रहा है उसमें उनका, ठीक है। अच्छा, आगे हाँ, फूड से आपने बात की, अगर दुनिया में एक बहुत बड़ी थ्रेट ये भी है फूड की, तो जी बिल्कुल है ना, ये बिल्कुल है, ये चीज़ें चलेंगी आगे ऐसे ही। नहीं जी, अब हम दोनों को दें इजाज़त। थैंक यू। अगले वीक इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पे और कोई नई चीज़ों के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।